Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. बादलों को छू तारों से मैं बातें करूं, मैं हूँ हाइडी। दुनिया मेरी मेरे ग्रैंडपा और कुछ प्यारे प्यारे मेरे साथी। हाइडी चमके जैसे तारा, दिल नाजुक सा प्यारा, ना कोई मुझ जैसा, ना कोई मुझ जैसा, ना कोई मुझ जैसा। एक इवेंट जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। समझ गया। हाइडी जब वो पहली दफा आई तो मैं समझ गया था कि सब कुछ बदलने वाला है। वो बैड रगास से आई थी अपनी आंट डेटे के साथ। हाँ? यहाँ सब कितना खूबसूरत है। उसने पहाड़ देखते ही उनसे दोस्ती कर ली। हाइडी, हाइडी! आंटी टेटे, आप बिल्कुल सही कह रही थी। ये जगह बहुत खूबसूरत है। हाइडी, तुम्हारी शॉल कहाँ है और तुम्हारी शूज? वो वहाँ है। अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं और तुमने अपनी चीजें भी खो दी। मैं एक बटरफ्लाई का पीछा कर रही थी। गर्मी भी लग रही थी मुझे तो मैंने हेलो, तुम तो बहुत क्यूट हो। मेरा नाम है हाइडी। बकरी से बातें करना बंद करो और जाकर अपनी चीजें ढूंढो। रुक जाओ बस। और उस दिन पहली बार मेरी हाइडी से मुलाकात हुई। सुनो लिटिल बॉय, क्या पैसे कमाना चाहोगे? हाँ। ओके, तो फिर वहाँ से शॉल और शूज ला दो। लेकिन ध्यान से, कहीं गिर ना जाओ। कॉइन तुम्हारा हुआ। अच्छा बात सुनो, ये सारी बकरियां तुम्हारी हैं? उसने जवाब क्यों नहीं दिया? हो सकता है कि वो कम बोलता हो। असल में बात यह है कि मैं उस वक्त थोड़ा शर्मीला हुआ करता था। वैसे शुरू में तो मुझे उस शहर की लड़की के साथ वक्त गुजारना पसंद ही नहीं था। पता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे साथ चल के। गुड जनरल। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कहोगे? नो, और तुम चुप रहो। हाँ। ये क्या कर रहे हो? सब एक लाइन में चलो। क्या मसला है? क्यों रुक गई? चलो लाइन में। लगता है आज कुछ ज्यादा ही हुक्म चला रहे हो इन पर। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी तो आदत है, हमेशा ऐसा ही करती हैं ये। बिल्कुल तुम्हारे ग्रैंडपा पे गई हैं। चलो। हे, नो, रुक जाओ। नो, तुम इन्हें नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? मुझे मेरा काम मत सिखाओ, हटो यहाँ से। प्लीज मत करो ऐसा। अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें अपना आधा लंच दे दूंगी। हाँ? आधा ब्रेड चीज के साथ? ठीक है, अगर तुम इन्हें संभाल सकती हो तो मुझे कोई मसला नहीं। पर इसके बावजूद भी इन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया तो याद रखना, मैं तुम्हारा लंच भी खा लूंगा और इन्हें मारूंगा भी। कम ऑन, हमें सबके साथ चलना होगा। हाँ। क्या लगता है वो संभाल लेगी उन्हें? मुझे भी यही लगता है। चलो लेकर आते हैं उसे, इससे पहले कि वो शरारती बकरियां उसे कहीं और ले जाएं, वरना वो कम ऑन, हम बस पहुंचने वाले हैं। आ जाओ, शाबाश। क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा।
देखा, हमारे बगैर भी काम हो सकता है। जो भी हो, तुम्हारा आधा लंच तो खाऊंगा मैं। और हाँ, हाइडी एनिमल्स की भी दोस्त है, यहाँ तक कि कई की जान भी बचाई है उसने। जैकी, क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जैकी, नो! तुमने तो बचा लिया इसे जैकी। वाह, वेरी गुड। तुम ठीक हो जाओगी, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। उसे बचाने के लिए ग्रैंडमा ने हमें एक जड़ी बूटी ढूंढने के लिए कहा, आर्टेमिशिया, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। पीटर, ये यहाँ है, मैंने ढूंढ लिया। बच्चों, दवाई तैयार है, खिला दो इसे। हाँ? और उस बेबी वुल्फ को कैसे भूल सकते हैं? ओह, कितना क्यूट है ये। हाँ? वो क्या चीज है? ये इसमें फंस गया है। दर्द हो रहा होगा इसे। तुम हिलो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। डरो नहीं मुझसे, सब ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें निकाल दूँ इसमें से। थैंक यू जैकी। चलो करते हैं। ये मुझसे नहीं खुल रहा। घबराओ नहीं, मुझे कुछ और ढूंढना होगा। हाँ, इसे यूज करती हूँ, इससे हो जाएगा। बस थोड़ा सा और। खुल गया। हाइडी को एनिमल्स इतने पसंद हैं कि वो गोट जनरल भी बनना चाहती थी। अच्छा, हूव्स कटिंग डन। मदद के बगैर बकरियों को संभालना डन। चलो, अब सिर्फ एक ही टेस्ट बचा है। अब क्या करना है पीटर? अब तुम्हें ये करना है। क्या मुझे इसे पार करना होगा? हाँ, वो भी मेरी हेल्प के बगैर। और तुम्हें अपने साथ सिर्फ पाई को लेके जाना होगा। लेकिन पाई तो पानी से बहुत डरता है। यही तो टेस्ट है तुम्हारा। आ जाओ पाई। आ जाओ, शाबाश। हिप हिप हॉप, हिप हिप, कम ऑन। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। यस। सब ठीक है पाई, तुम अच्छा कर रहे हो। हाँ? पाई, कोई जल्दी नहीं है, तुम ये कर सकती हो। बस हार नहीं मानना। चलो आ जाओ पाए, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो पीछा करो मेरा, आ जाओ। वेरी नाइस पाए। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद है। आ जाओ, हम बस पहुँच गए। कम ऑन पाए, हम पहुँच गए थे, वापस आओ। बिल्कुल चिपी, मुझे विसल बजानी चाहिए, तुम्हारी तरह। हाँ?
एक्सीलेंट हाइडी, बस थोड़ा सा रह गया। मैंने कर दिखाया, पाई ने दरिया पार कर लिया। तो हाइडी, तुम गोट जनरल बन गई हो। मैं गुड जनरल बन गई, मैं गुड जनरल बन गई। तुम्हारा शुक्रिया पीटर। इस बात में कोई शक नहीं कि हाइडी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है और एक अच्छी टीचर भी। चलो अब ये आखिरी है, अनोनिमस। ANNONOMUS अनोनिमस। ये तो वाकई मुश्किल है। फिर से कोशिश करो। इट्स अनो, वाई के पास माउस है लेकिन ई नहीं। हाँ, अनोनिमस, अनो एंड वाई के साथ माउस जिसका ई नहीं है। ओह, अनो है ANO एंड मतलब N Y, वाई तो वाई ही रहेगा, और माउस जिसके पास ई नहीं है MOUS, तो स्पेलिंग है ANONYMOUS अनोनिमस। अब मैं स्पेलिंग कभी नहीं भूलूंगा। मुझे स्कूल कभी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी बदौलत आज मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन गया हूँ। खामोश हो जाएं। मेरे पास आपके टेस्ट रिजल्ट्स हैं और इस साल के बेहतरीन स्टूडेंट का नाम है पीटर। मैं जानती थी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए पीटर। पीटर, आओ अपना प्राइज ले लो। थैंक यू। तुम डिजर्व करते हो पीटर। ग्रेट वर्क। जब हाइडी फ्रैंकफर्ट जा रही थी, मुझे तब अंदाजा हुआ कि वो मेरे लिए कितनी अहम है। हाइडी! पीटर! हाइडी! पीटर! हाइडी, तुम जा रही हो? मगर मैं जल्दी वापस आऊंगी। पीटर। ग्रैंडपा! ग्रैंडपा! तुम मुझे बहुत याद आओगी हाइडी। मैं बस कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। ग्रैंडपा, प्रॉमिस करती हूँ। जैकी, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। हाइडी, हाँ? तुम कुछ भूल रही हो। You'll be a good girl, all right? I miss you so much, Grandpa. हम जल्द ही मिलेंगे। गुड बाय ग्रैंडपा। गुड बाय पीटर। बाय हाइडी। Goodbye, my little goat general. मैं ये तो नहीं जानता कि वहाँ शहर में क्या क्या हुआ होगा। बस इतना जानता हूँ कि वहाँ उसकी मुलाकात क्लारा से हुई। तुम हो डैटर की नीस? चलो अंदर आ जाओ। वहां क्यों रुक गई? इधर बैठ जाओ।
तुम्हें ये मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, मैं हूँ क्लारा। उन दोनों की तो फौरन ही दोस्ती हो गई और बस फिर हाइडी की एक ही ख्वाहिश थी कि क्लारा चलने फिरने के काबिल हो जाए। बहुत खूबसूरत है ये, तुम्हारे पापा को भी पसंद आएगा। मेरे डैड को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। अगर कुछ मनवाना हो तो उन्हें चॉकलेट केक खिला दो। पर कुछ और है जिससे वो ज्यादा खुश होंगे। क्या है वो? तुम्हें चलता हुआ देख के। लेकिन हाइडी, जल्दबाजी नहीं। अगर तुम सिर्फ खड़ी भी हो जाओ तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। कम ऑन, कोशिश करते हैं। विंडो रेलिंग का सहारा लो और अपनी टांगों पर जोर लगाओ। कोशिश करके देखो। मगर मुझसे नहीं होगा हाइडी। इमेजिन कि तुम किसी पहाड़ी की चोटी पर हो और तुम बहादुर हो पीटर की तरह। बस तुम्हें खुद को थोड़ा सा उठाना है, इस तरह। बहुत मुश्किल है, नहीं होगा मुझसे। हाइडी पहाड़ों को बहुत याद करती थी, इतना कि वो बीमार हो गई। ग्रैंडपा, ओह क्लारा, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ। रियली, पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पर हूँ, ग्रैंडपा के साथ। ओह हाइडी, कोई भी तुम्हें वहां जाने से नहीं रोक सकता जहां तुम्हारा दिल है। तो फिर बताओ, क्या ख्याल है वापस अपने घर जाने के लिए? तुम्हारा मतलब समर वेकेशन? समर्स हॉलिडे से भी ज्यादा। वाकई? हाइडी! ओह ग्रैंडपा! जैकी! मेरी बच्ची! उसके वापस आने की मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि हम पहले की तरह एक साथ वक्त गुजार सकते थे। माय माउंटेन्स! वेलकम होम हाइडी। वो वापस आ गई। लेकिन जब क्लारा यहाँ पे हाइडी के साथ छुट्टियां गुजारने आई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा था। पीटर, यह है क्लारा। क्लारा, यह है पीटर, एक गुड जनरल। गुड आफ्टरनून पीटर। आफ्टरनून। हम यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं, क्लारा को कैबिन में दिखाना था। लेकिन मुझे देर हो रही है। चलो आ जाओ, जाने का वक्त हो गया। बताओ मुझे क्या हुआ है? हाइडी, वो अब मेरी दोस्त नहीं रही। क्या कह रहे हो ये? जब से उसकी वो दोस्त क्लारा आई है, उसने मेडोज आना छोड़ दिया। और आज भी तुम मेडोज गए थे पीटर? तुम तो संडेज को नहीं जाते। नहीं, लेकिन मुझे आज उससे मिलना था, पर वो अपने साथ उस क्लारा को ले आई। अपना प्रॉमिस भी तोड़ दिया उसने। वो ऐसा करना नहीं चाहती होगी, लेकिन क्लारा भी उसकी दोस्त है। तुम बात करो उससे इस बारे में। मैंने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। पीटर! पीटर! मैं जानती हूँ तुमने क्लारा की व्हीलचेयर ली है, उसे फेंक दिया है, और ये भी जानती हूँ कि क्यों ऐसा किया।
मैं ये कहने आई थी कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि क्लारा को अब उस व्हीलचेयर की जरूरत ही नहीं। वो अब चल सकती है। तुम सुन रहे हो? चल सकती है वो? हाँ। आई एम सॉरी हाइडी। ओह पीटर। मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया और एक बार फिर हाइडी ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। असल बात तो यही है हाइडी की, वो अपने साथ हर एक को खुश रखती है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे भी एक बेहतर इंसान बना दिया। पीटर। हाइडी, तुम तो अंकल की हेल्प कर रही थी ना? हाँ, मैंने वो काम कर लिया। और तुम क्या कर रहे हो? एक ऐसा लिख रहा हूँ। ओह वाकई? किस बारे में? वो दरअसल एक वाकया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अच्छा, और वो क्या है? एक्चुअली वो कोई वाकया नहीं है, बल्कि एक शख्स है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। हाँ। अच्छा, जानते हो मैंने भी किसी के बारे में कुछ लिखा है जो मेरी जिंदगी में बहुत खास है। एक पोम है, तुम सुनना चाहोगे? मुझे खुशी होगी। मैंने ख्वाब में देखी बहार, ठंडी हवाएं सर्द ख्वार, बादल हवा तूफान भी आए, फिर भी उम्मीद ने गीत सुनाए। एक दिन मिला दोस्त निराला, एक गुड जनरल सबका प्यारा, साथ हमारा रहेगा ऐसे, इन पहाड़ों पर बर्फ है जैसे।